जय श्री केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले के मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 86 किलोमीटर दूर है। यह केदारनाथ धाम के कारण प्रसिद्ध है, जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान है। यहाँ स्थित केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म के 4 धाम और पंच केदार में गिना जाता है। श्री केदारनाथ का मंदिर 3593 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य एवं विशाल मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया, इस बारे में आज भी पूर्ण सत्य ज्ञात नहीं है। सतयुग में शासन करने वाले राजा केदार के नाम पर इस स्थान का नाम केदार पड़ा। राजा केदार ने 7 महाद्वीपों पर शासन और वे एक बहुत पुण्यात्मा राजा थे। उनकी एक पुत्री, 2 पुत्र थे। पुत्र का नाम कार्तिकेय, मोहन्याल व गणेश था। गणेश बुद्धि व कार्तिकेय मोहन्याल शक्ति के राजा देवता के रूप में संसार प्रसिद्ध हैं। उनकी एक पुत्री थी वृंदा, जो देवी लक्ष्मी की एक आंशिक अवतार थी। वृंदा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। वृंदा के नाम पर ही इस स्थान को वृंदावन भी कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के 2 मार्ग हैं। पहला 14 किलोमीटर लंबा पक्का पैदल मार्ग, जो गौरीकुंड से आरंभ होता है। गौरीकुंड उत्तराखंड के प्रमुख स्थानों जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून इत्यादि से जुड़ा हुआ है। दूसरा मार्ग है हवाई मार्ग। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अगस्त्य मुनि और फाटा से केदारनाथ के लिए पवन हंस नाम के हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ की है और इसका किराया उचित है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद कर दिया जाता है और केदारनाथ में कोई नहीं रुकता। नवंबर से अप्रैल तक के 6 महीनों के दौरान भगवान केदारनाथ की पालकी गुप्त काशी के निकट उखीमठ नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दी जाती है। यहाँ के लोग भी केदारनाथ के आसपास के ग्रामों में रहने के लिए चले जाते हैं। यहाँ स्थापित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केदारनाथ मंदिर अति प्राचीन है। कहते हैं कि भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम स्थापित करने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में यहीं श्री केदारनाथ धाम में समाधि ली थी। उन्हीं ने वर्तमान मंदिर बनवाया। यहाँ एक झील है जिसमें बर्फ तैरती रहती है। इस झील के बारे में प्रचलित है, इसी झील से युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे। श्री केदारनाथ धाम से 6 किलोमीटर की दूरी चौखंबा पर्वत पर वासुकी ताल है। यहाँ ब्रह्म कमल काफ़ी होते हैं तथा इस ताल का पानी काफ़ी ठंडा होता है। यहाँ गौरी कुंड, सोनप्रयाग, त्रिजुगी नारायण, गुप्त काशी, उखीमठ, अगस्त्य मुनि, पंच केदार आदि दर्शनीय स्थल हैं। केदारनाथ आने के लिए कोट द्वार, जो कि केदारनाथ से 260 किलोमीटर तथा ऋषिकेश, जो कि केदारनाथ से 229 किलोमीटर दूर है, तक रेल द्वारा आया जा सकता है। सड़क मार्ग द्वारा गौरीकुंड तक जाया जा सकता है, जो कि केदारनाथ मंदिर से 14 किलोमीटर पहले है। यहाँ से पैदल मार्ग या खच्चर पर पालकी पर केदारनाथ जाया जा सकता है। हिमालय के पवित्र तीर्थ के दर्शन करने हेतु तीर्थयात्रियों को रेल, बस, टैक्सी आदि के द्वारा हरिद्वार आना चाहिए। हरिद्वार से उत्तराखंड की यात्राओं के लिए साधन उपलब्ध हैं।
केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं का अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। केदारनाथ का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से निकटता से जुड़ा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थान निवास माना जाता है। कहानी यह है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने युद्ध के दौरान किए गए अपने पापों, विशेषकर अपने रिश्तेदारों की हत्या के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। हालांकि शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे और उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया था और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। माफी मांगने के लिए दृढ़ संकल्पित पांडवों ने शिव का पीछा किया और अंततः उन्हें मंदाकिनी और गंगा नदियों के संगम पर पाया। उन्हें पहचान कर शिव ने जमीन में गोता लगाया, लेकिन पांडवों में से एक भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली। शिव ने उनकी दृढ़ता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा कर दिया और 5 अलग अलग स्थानों पर अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, जिन्हें अब पंच केदार के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि बैल का कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ था, जहां भगवान शिव के सम्मान में एक मंदिर बनाया गया था। माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में महान भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। उन्हें कई हिंदू मठ संस्थानों की स्थापना करने और पूरे भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। मंदिर की वास्तुकला हिंदू और तिब्बती शैलियों का मिश्रण दर्शाती है। बोलिए बाबा केदारनाथ की जय।